हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम ट्रैवर्स सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक जो है चैन सर्वेइंग जो है कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग भी कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ चैनल्स भी पढ़ा हुआ है, लीनियर मेजरमेंट वगैरह पढ़ा हुआ है, कंपास सर्वेइंग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं ट्रैवर्स सर्वेइंग पे। ट्रैवर्स सर्वेइंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसमें जो है जो न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है उसमें नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल ये जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ट्रैवर्स सर्वेइंग आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वीडियो जो है लंबी भी बन जाए तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो में। तो ट्रैवर्स होता क्या है? ट्रैवर्स फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ द सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग एन ओपन और क्लोज ट्रैवर्स। मतलब क्या है, ये एक फ्रेमवर्क होता है सीरीज ऑफ लाइंस का, जिसकी वजह से हम जो है या तो ओपन ट्रैवर्स बनाते हैं या फिर क्लोज ट्रैवर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रैवर्स हो सकता है जो कि फ्रेमवर्क ऑफ लाइन्स होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने कुछ लाइन्स जोड़ दी तो ये हमारे पास एक ट्रैवर्स आएगा, इसको हम क्लोज ट्रैवर्स बोलेंगे। और हमारे पास एक ऐसे ट्रैवर्स आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये हमने एक ट्रैवर्स बना दिया यहाँ पर, ये ट्रैवर्स है, इसको हम ओपन ट्रैवर्स कहेंगे। तो इसके बाद आ जाता है ट्रैवर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। तो ओपन ट्रैवर्स का किसे हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि ओपन ट्रैवर्स जो होता है उसमें हमें जो है, अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता है उसे हम क्लोज ट्रैवर्स कहेंगे, चाहे वो दिखने में ओपन भी हो। लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी पता है तो इसे भी क्लोज ट्रैवर्स कहेंगे। और अगर हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट एक ही जगह मिल रहे हैं तो हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स उसे भी कहते हैं। लेकिन ओपन ट्रैवर्स हम किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एक ट्रैवर्स है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं है, उसे हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमने पहला लेक्चर बनाया था कंपास सर्वेइंग। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारे पास लीनियर में ट्रैवर्सिंग के लिए जो है हम लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट जो है वो हम या तो चैन से करते हैं या फिर टेप से करते हैं। मतलब कि जो हमने ये डिफरेंट सर्वे लाइन्स की लेंथ मेजर करनी है तो ये हम चैन से मेजर करेंगे या फिर टेप से मेजर करेंगे। इसकी भी चैन से टेप से मेजर करेंगे या फिर टेक्योमीटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्योमीटर जो है हमारे पास उससे लेंथ भी मेजर की जा सकती है। तो टेक्योमीटर से भी कर सकते हैं या फिर ईडीएमआई इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी हम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी हम ये डिस्टेंसेस जो है मेजर कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट मतलब कि ये एंगल्स वगैरह जो है ये हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे। एक होता है लूज नीडल मेथड, एक होता है फास्ट नीडल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ये जो डिफरेंट मेथड्स है इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह कि ये मेथड्स जो है इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम पहले एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो एक ट्रैवर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूरेसी ऑफ बोथ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी इक्वल। मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है लीनियर मेजरमेंट वाले की, टेप और चैन की, और हमारे पास एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है उनकी एक्यूरेसी जो है वो कंपैटिबल होनी चाहिए। मतलब कि एक एक्यूरेसी अगर लीनियर मेजरमेंट की कुछ है तो एंगुलर मेजरिंग डिवाइस की भी एक्यूरेसी वैसी ही होनी चाहिए, तब जाके हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल इज मेजर्ड अप टू 1 सेकंड, अगर हम एंगल 1 सेकंड तक मेजर करेंगे, मतलब कि जो हमारे पास डिग्रीज होती है, मिनट्स होती है, सेकंड्स होती है, अगर हम 1 सेकंड तक एंगल मेजर करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड अप टू 1 मिलीमीटर, तो हमें डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर तक मेजर करनी है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बार एंगल को
डिस्टेंस को मेजर करेंगे एंगल को मेजर करेंगे 1 मिनट तक, 1 मिनट तक अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस को मेजर करना है। तो इसी को कहते हैं कि एक्यूरेसी जो है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे पास लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उनकी कंपैटिबल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी जो है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा है और लीनियर मेजरमेंट की जो है वो कम है। तो एक्यूरेसी कंपैटिबल होनी चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एक एक्यूरेसी के लिए और एक फार्मूला है यहाँ पर, इफ थीटा इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एंगल मेजरिंग डिवाइस। अगर ये हमारे पास थीटा जो है ये लीस्ट काउंट है एंगल मेजरिंग डिवाइस की। एंगल लीस्ट काउंट क्या होता है, जो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एंगल मेजरिंग डिवाइस से, उसका हम थीटा रखेंगे इंस्ट्रूमेंट। देन द ऑर्डर ऑफ एरर इन लीनियर मेजरमेंट शुड बी ऑफ द ऑर्डर। तो हमारे पास एरर का ऑर्डर क्या होगा, वो होता है टेन थीटा। थीटा है एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, तो वो होता है डेल एल अपॉन एल। एल होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द चेन लाइन, तो डेल एल होता है हमारे पास परमिसिबल एरर। तो हमारे पास लीस्ट काउंट अगर ये है तो हमें डेल एल पता चल जाएगा कि हमें जो है लेंथ कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये लीस्ट काउंट है तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द चेन लाइन है, तो इससे हम जो है निकाल सकते हैं कि लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारे पास एरर की परमिसिबल वैल्यू क्या होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगुलर मेजरमेंट के मैंने मेथड जो अभी बताए थे, तो उनके बारे में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं इस ट्रैवर्स सर्वेइंग में। तो आपको देखना है वो पहले ही होता है लूज नीडल मेथड और फ्री नीडल मेथड। तो ये लूज नीडल मेथड जो है या फिर फ्री नीडल मेथड भी इसे कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक जगह पर जो है मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो ट्रैवर्स हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट की और यहाँ पर आ गए, इस लाइन की भी मैग्नेटिक बियरिंग ही हमने कैलकुलेट की, ये भी मैग्नेटिक बियरिंग है। इस लाइन पर आ गए, ये वाली लाइन जो है इसकी भी मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट की, और ये जो लाइन है इसकी भी हमने मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट की। तो लूज नीडल मेथड में हम हर एक लाइन के लिए जो है मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि लूज नीडल मेथड या फ्री नीडल मेथड के केस में हम मैग्नेटिक बियरिंग से एक ट्रैवर्स बनाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लूज नीडल मेथड से हम कौन से एंगल्स मेजर करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हर एक जगह पर मैग्नेटिक, हर एक लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं लूज नीडल मेथड में। दूसरा आते हैं फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहली लाइन के लिए या फिर किसी भी एक लाइन के लिए मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, और हर एक जो हमारे पास स्टेशन है, सर्वे स्टेशन, उस पर जो है इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते हैं। इंक्लूडेड एंगल मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है, इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि हम जो है फास्ट नीडल मेथड के केस में पहली पहली लाइन के लिए जो है मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, और ऑल अदर स्टेशंस के लिए हम जो है इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पहली लाइन के लिए मैग्नेटिक बियरिंग और हर एक स्टेशन पे हम इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सटीरियर एंगल दिखाया हुआ है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल। तो हर एक स्टेशन पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं और पहले स्टेशन पे सिर्फ मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, फास्ट नीडल मेथड जो होता है ये मोर एक्यूरेट होता है लूज नीडल मेथड से। फास्ट नीडल मेथड क्यों एक्यूरेट होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नेटिक यहाँ पर देखना कि हर एक जगह मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेटिक बियरिंग आपको पता ही है, मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है हम एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, या फिर जिन्हें हम जो है इंक्लूडेड एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्लूडेड एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू
फर्स्ट मेथड, लूज नीडल मेथड से ज्यादा एक्यूरेट होता है फास्ट नीडल मेथड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूडेड एंगल मेथड। इंक्लूडेड एंगल मेथड, तो इंक्लूडेड एंगल मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहली जगह तो मैग्नेटिक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हर एक स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें फास्ट नीडल मेथड और इस मेथड में जो है एक ही डिफरेंस है कि यहां पर हमने यहां पर मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट की थी और हर एक स्टेशन पे जो बचे स्टेशन है उन पे इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट किया था। लेकिन यहां पर जो है मैग्नेटिक बियरिंग भी फाइंड आउट करते हैं पहले स्टेशन पे और इंक्लूडेड एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल मेथड में हम जो करते हैं हर एक स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करते हैं और एक स्टेशन पे है मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एंगल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास डायरेक्ट एंगल मेथड। तो डायरेक्ट एंगल मेथड में इट इज यूज्ड फॉर ओपन ट्रैवर्स। ये आपको याद रखना है, जो ऊपर वाले मेथड थे वो हम ज्यादातर क्लोज ट्रैवर्स के लिए फाइंड आउट करते थे। यहां पर जो डायरेक्ट एंगल मेथड है ये हम ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड डायरेक्ट एंगल टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन आर मेजर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एंगल्स मेजर करते हैं या फिर एंगल्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन मेजर करते हैं। मतलब पहली मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट की, फिर हम डायरेक्ट एंगल्स जो है फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर एक डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट किया, तो यहां पर एक दूसरा डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट किया। तो इसमें आपको याद रखना है कि एंगल्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन हम देखते हैं हर एक सर्वे लाइन के लिए। तो ये जो है डायरेक्ट एंगल मेथड ये ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी जो है हमारे पास ये ओपन ट्रैवर्स के लिए ही हम यूज करते हैं ज्यादा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखना आप यहां पर ये जो है पहली मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट की, फिर यहां पर जो है डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये सर्वे लाइन यहां तक ही है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम, फिर इसके इस लाइन की डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करते हैं यहां से। फिर ये यहां पर आगे इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, फिर देखा कि डिफ्लेक्शन एंगल अगली सर्वे लाइन का क्या है, यहां पर पहुंचे, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और यहां पर फिर से डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट किया। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है इसमें हम डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके, फिर उस अगले सर्वे लाइन की जो है हम डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी ओपन ट्रैवर्स के लिए ही यूज होता है। रेलवेज, कैनाल्स और सीवर्स के लिए ज्यादातर ये मेथड जो है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज किया जाता है।